माध्यम से सुनाओ कि कांग्रेस भी ऑफर दे रही है, आरजेडी के भी ऑफर दे रही है, तो निश्चित रूप से हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। ये रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद जिसकी जो लोग आज दावेदारी ठोक रहे हैं वो लोग तो रोड पे छोड़ दिए थे। पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा, घर से बेदखल किया। उसके बाद बिहार की जनता ने चिराग पासवान जी को के नीतियों पर अपनी मुहर लगाई। नमस्कार, मैं सिर्फ देखिए 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है और 2024 के चुनाव से पहले ही रणनीति है वो तैयार हो रही है। उसी को लेकर आज लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक करने लगे हैं। वो आज प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तरीके से कहा कि बिहार में जो 40 की 40 सीट है उस पे लोजपा रामविलास की जो पार्टी है वो लड़ने की कोशिश करेगी और अपने गठबंधन को उसमें जीत दिलाएगी। और साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि हम जो दावा कर रहे हैं वो बिहार के 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट पे दावा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले पिछले कुछ बीते हुए चुनाव में जो जिस प्रकार से उन्होंने भागीदारी थी और उन्हें जो हिस्सेदारी मिल रही थी उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि आप लगातार देख सकते हैं कुछ चुनावों से जिस प्रकार से सीट मिल रहा था उसी प्रकार से हम बिहार में 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट पर लड़ने का दावा करते हैं। पहले आप इस वीडियो में सुनिए कि लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी क्या कहते नजर आ रहे हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, लगभग चुनाव आचार संहिता हमको लगता है जल्दी ही लग जाएगा पूरे देश में। इसके लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के आदेश पर सभी जिला के अध्यक्ष, सभी जिला के हमारे प्रभारी, सभी हमारे जिला के सह प्रभारी और जो 11 मैंने लोकसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर वहाँ के लोकसभा प्रभारी बनाए थे, उनके साथ आज हमारे सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारे सभी सम्मानित प्रदेश के नेता के साथ एक हम लोग आज बैठक करें और बैठक में सभी बूथ तक स्तर तक की हम लोग समीक्षा किए हैं। चूंकि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कहते आ रहे हैं कि हम लोग 40 सीट पे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि हम जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन में हम जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो उतना ही महत्वपूर्ण वहाँ मजबूती से लड़ेंगे जितना हम लोग दूसरे भी साथी अगर लड़ेंगे उतना ही मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता हमारा सबसे आगे रह करके चुनाव जिताने का काम करेगा और उसी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। इसी सिलसिले में आज श्री कृष्ण चेतना परिषद दरोगा राय पथ पे है, यहाँ बैठक रखे हैं और बैठक में हमारे सभी नेता इकट्ठा हुए हैं। बूथ स्तर तक हम लोग समीक्षा किए हैं। लगातार संकल्प यात्रा के तहत या अन्य सभी हमारे प्रभारी लगातार प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज कार्यक्रम किए हैं। सबका हम लोगों ने आज समीक्षा किया। अब बहुत शानदार बैठक रही और हमारे जो संगठन है, मेरा जो नेता का मूल उद्देश्य था कि बिहार के मतलब बूथ स्तर तक संगठन, हमारे संगठन की मजबूती आज दिखी है और हम लोग चुनाव में 40 सीट पे लड़ेंगे और गठबंधन में जहाँ सीट मिलेगी मैं बता ही चुका हूँ। और लगभग हम 11 जो हमारा चिन्हित लोकसभा है वहाँ का भी हम लोगों ने लोकसभा वाइज समीक्षा लिया। वहाँ भी बूथ कमेटी हमारी आ गई है और सभी हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लगे हुए हैं निरंतरता में संगठन का काम साझा होगा। उसमें आप लोगों को दिख जाएगा कि चिराग पासवान किस मजबूती से गठबंधन के साथ। अरे भाई सीट, एक मिनट सीट देखिए, हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि 2014 में 7 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी। 2019 में 6 और 1 राज्यसभा पे चुनाव हम लोग लड़े थे और इसी कमिटमेंट के तहत 2020 में पुनः आपको कहना चाहता हूँ कि 2020 में हम लोग एनडीए से अलग हो गए थे और हम लोग अकेले चुनाव लड़े विधानसभा का। लेकिन पुनः हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बातचीत के उपरांत पुनः हम लोग एनडीए में गए हैं और हमारी सीटें इतना रही हैं। और उस समय भी आप लोग एक बात पूछेंगे, मैं पहले बताऊं, उस समय भी जनता दल यूनाइटेड हम लोग के साथ था, जो आज बाद में आया है। तो इसमें कोई विषय नहीं है। हमारी पूरी प्रदेश की टीम, पूरा प्रदेश की बैठक करके हम लोग अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को अधिकृत कर चुके हैं कि कितना सीट पे लड़ना है, कौन सीट पे लड़ना है। ये वो निर्णय से सुनाओ
कि कांग्रेस भी ऑफर दे रही है, आरजेडी के भी ऑफर दे रही है, तो निश्चित रूप से हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। ये दर्शाता है कि चिराग पासवान आज बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबके चहेते हैं, जनता का, पूरे बिहार की जनता जनमानस उनको आशीर्वाद दे के रखी है। तो मान लीजिए अगर गठबंधन एनडीए में है, अगर वो लोग अपने बुलाना चाहते हैं, स्वागत करते हैं, तो मजबूती दर्शाता है मेरे नेता का। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हमारे नेता स्पष्ट पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री आप ही लोग उनको मोदी जी का हनुमान तक बताए हैं। तो मोदी जी के जो विजन है, मोदी जी ने जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम किया, मोदी जी का जो काम करने की शैली है, उससे मेरे नेता हमेशा प्रभावित रहे। हम 2020 में अकेले भी लड़ रहे थे, उसमें भी हमारे नेता कभी मोदी जी के प्रति हमेशा उनका एक सम्मान रहा है, उनकी नीतियों पर सम्मान रहा। हाँ, बिहार में हमारा विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट था, जिसमें पलायन का मुद्दा हो, जैसे नौजवानों को बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य, शिक्षा समस्या, किसानों की समस्या, उसको लेकर निरंतरता में हम लड़ाई लड़े हैं भाई। अरे भाई, सबका अधिकार है, वो उनका अधिकार है, वो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। अब इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाजीपुर की लगभग पूरी भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने लिखित रूप से प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिख दिया है कि हाजीपुर से कौन प्रतिनिधित्व करे। एक मिनट, अरे घर में लड़ाई कहाँ है? कोई लड़ाई नहीं है। हमारे पास संगठन है, हमारे पास लोकप्रियता है, हमारे नेता के विजन में लोगों का विश्वास है। घर और की लड़ाई नहीं रहेगी। वो अलग दल है, हमारा अलग दल है। कहाँ से आपको सूचना मिली है हम नहीं बता पाएंगे। हम तो 40 सीट की, आप 23 की बात कर रहे हैं, हम 40 सीट की बात कर रहे हैं। हम 40 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरे भाई, जिस घर है एनडीए में है और 40 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरे भाई, परिवारवाद, देखिए परिवारवाद क्या है। हमारे परिवार को तोड़ करके हमारे नेता के स्वर्गवास हो जाने के बाद चिराग पासवान जी को रोड पर छोड़ दिया गया था। चिराग पासवान जी ने, ये बात तो है ही है कि रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद जिसकी जो लोग आज दावेदारी ठोक रहे हैं, वो लोग तो रोड पे छोड़ दिए थे। पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा, घर से बेदखल किया। उसके बाद बिहार की जनता ने चिराग पासवान जी को के नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है। जनता मालिक होती है, चिराग मॉडल हमेशा रहता है। तो जैसे कि आपने साफ तरीके से राजू तिवारी को आपने सुना, वो साफ तरीके से कहते नजर आ रहे हैं कि हम बिहार में 40 की 40 सीटों पर एनडीए को जिताने की कोशिश करेंगे और हमारा जो दावा है वो बिहार के 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट पर दावा है और उसे भी हम हासिल करेंगे। बहरहाल देखना ये दिलचस्प होगा, क्योंकि लोजपा रामविलास को महागठबंधन की तरफ से और कांग्रेस के तरफ से भी आजमाया जा रहा है। उन्हें प्रस्ताव दिए जा रहे हैं कि हमारे पार्टी में शामिल होइए, आपको फायदा होगा। लेकिन देखना होगा आने वाले 2024 के चुनाव के पहले लोजपा रामविलास की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में दीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।